सामने काला झंडा लेकर खड़े। जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, तो काला झंडा लेके ही तो आएगा। आज भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। नारी शूद्रो नधीतम। प्रधानमंत्री जी, पिछड़ों का वोट लेकर के पिछड़ों के साथ धोखा देना ज्यादा दिन तक आपका यह मंसूबा फलने वाला नहीं है। अब तो देखो आज सत्ता पक्ष के लोग, डबल इंजन की सरकार के लोग और स्वामी प्रसाद मौर्य को तानाशाही दिखा रहे हैं। इसका मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य डबल इंजन सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है, बुद्ध के विचारों से है। और यही कारण है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं, सिर उठा के कहते हैं कि हम भारत घूम के आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। भारत की पहचान दुनिया में किसी और से नहीं है। इसलिए आपकी एक और सामने धरती भगवान बुद्ध की धरती रही है कि गुरु कतारू कुमारू और मगरू की बेटा बेटी भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, IAS IPS बने। ऐसे लोग आज भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हजारों साल तक हमें पढ़ने लिखने से रोका गया। नारी शूद्रो नधीतम। इस देश में स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे पहले कहावत थी, सूक्तवाक्य था। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है तो देन है हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की, ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की, छत्रपति शाहू महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, पेरियार बाबा स्वामी नायक नारायण संत गाड़गे की। जिन लोगों ने लड़ फिर करके इस देश की महिलाओं को ही पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे तमाम इन सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की विरासत और खातिर को भारतीय संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों के रूप में हमेशा हमेशा के लिए हमें अधिकार से युक्त करते हुए धन धोती शिक्षा सम्मान से भी जोड़ने का काम किया। आज आपको मालूम होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2014 में रो रहे थे कि हम पिछड़े हैं, वोट लेने के लिए पिछड़े, और जब नौकरी देने की बात आती तो कहते नहीं हम पिछड़े विश्वास नहीं करते, हम गरीब में विश्वास करते हैं। क्या काम है भाई? आप वोट देने में पिछड़े होने की नौकरी करते हो और जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है तो कहते हो पिछड़े में हम विश्वास नहीं करते, हम गरीब में विश्वास करते हैं। अरे भाई, इस देश का आदिवासी दलित पिछड़ा ये सब गरीब ही है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछड़ों का वोट लेकर के पिछड़ों के साथ धोखा देना ज्यादा दिन तक आपका यह
मंसूबा फलने वाला नहीं है। और नहीं हम बात कर तो नौजवान भी जान दिया कि लिटरल एंट्री के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 340 आईएएस बनाए। 340 आईएएस में एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। और बोल देंगे पिछड़े के नाम पर। मैं देश के दर्शकों को पिछड़े कहना चाहता हूं, ऐसे धोखेबाजों को आपको समझना होगा। चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके मकर जाल से आपको बचना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, अब तो दीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं हो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी तालीम होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छी सोच होगी, समझने की शक्ति होगी। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह जानकारी बिना बताए हमें हो जाएगी। आज आ रहे थे आप यहां तो एक जात वर्ग के लोग, केवल एक जात के लोग, जो अपने कहते हैं हम सबसे ऊंची जात के हैं, एक जात विशेष के लोग हमारे स्वागत में काला झंडा लेके खड़े थे। अरे जिसके दिल में काला है, जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, तो काला झंडा लेके ही तो आएगा। उसके चेहरे पर तो जरा है ही नहीं। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा था हम लोग विपक्ष में बहुत दिन तक काला झंडा मुर्दाबाद बोलते थे सत्ता पक्ष के खिलाफ। लेकिन हमें खुशी है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ रहे हैं और भय का कारण बने हुए हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग, पहले विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को काला झंडा दिखाते थे, आज सत्ता पक्ष के लोग, डबल इंजन की सरकार के लोग और स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखा रहे हैं। इसका मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य डबल इंजन सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए अभी मैं कल गया था कानपुर एक शादी अटेंड करने के लिए। वहां सूचना मिली कि यहां आपके ऊपर काली स्याही फेंकी जाएगी। बहरहाल पुलिस का चौवन व्यवस्था थी, कोई नजदीक पकड़ने ही नहीं पाया। काली स्याही तो आई नहीं। आज यहां पर भी जिनके हाथ में काला झंडा दिखाई पड़ा, पुलिस ने उनकी भी जबरदस्त तोड़ीजा की और उनका काला झंडा कहां दिखाई पड़ा, कहां नहीं दिखाई पड़ा, उनके जेब में रह गया या निकला कि नहीं निकला, इसको भी कोई देख नहीं पाया। लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी मैं जाता हूं, काला झंडा मुर्दाबाद, काली स्याही इस बात का प्रतीक है कि आज अगर भाजपा डरी हुई है, भाजपा सहमी हुई है, भाजपा को डर है कि भाजपा की खटिया खड़ी दूसरा गोल कोई कर सकता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। इसलिए आपके काले झंडे से ये कारवां रुकने वाला नहीं है। यह बुद्ध का कर्म है, ये विचारों का कर्म है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कर्म है, ये ज्योतिबा फुले का कर्म है, ये सावित्रीबाई फुले का कर्म है, यह मानव कांशीराम का कर्म है, ये इंसानियत का कर्म है। ये कर्म रुकने वाला नहीं है। जितना रोकोगे उतनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। और साथियों, कुत्ते भूखे रह गए, हाथी आराम से यहां पहुंचाई। कुत्ते भूखे रह गए, हाथी आराम से यहां तक पहुंचाई। इसलिए
कुत्तों के भौंकने से हाथी की रफ्तार कभी रुकती नहीं। जिनका काम भौंकना है वो भौंकते रहे, हाथी अपनी चाल मस्ती से चलती रहेगी। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोई भी धर्म जोड़ने के लिए होता है, समाज को जोड़ने के लिए होता है। धर्म समाज को बांटने के लिए नहीं होता। कोई भी धर्म हो, इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेने की बात करता है। और अगर कोई धर्म का ठेकेदार किसी को नीच कहता है, किसी को अधम कहता है, किसी को अपमानित करने की बात करता है, महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करता है, आदिवासियों दलितों पिछड़ों को मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करता है, तो समझ लेना वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। इसलिए ऐसे धर्मियों से बचने की आवश्यकता है, ऐसे धर्मियों से बचने की आवश्यकता है जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, और जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं वो देश को ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने की बात करने वाले कौन लोग? जब हमारा देश आजाद है, संप्रभु राष्ट्र भारत है, हमारा भारतीय संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश को बांटने वाले लोग हैं। जो इंसानियत को बांटने का पाप कर रहे हैं वो देश को भी बांटने का पाप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पूज्य राष्ट्रपिता गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लाखों राष्ट्रपिता संग्राम सेनानियों ने लंबा आंदोलन किया, संघर्ष किया, घर बार छोड़ा, जेलें काटी, शहादत शहीद भी हुए, और बड़े लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ। आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहना ऐसे लोगों से। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग न केवल देश बांटना चाहते हैं बल्कि भारतीय संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जात-पात छुआछूत उस चीज को नहीं मानती है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग का चरित्र और चेहरा जात-पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव करने वाला है, जो भारतीय संविधान के रहते नहीं चल सकता। अभी अभी वाराणसी में बीएचयू विश्वविद्यालय, जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर स्थापित है, बुद्ध भगवान ने जहां पर पहला संघर्ष किया था, उस बनारस की धरती पर बीएचयू के छात्रा के साथ 3 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। आपके इसी शिलाकूट के पास उदहीन गांव में भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति खंडित करने का पाप किया। ये कि पुलिस प्रशासन ने रातों रात वहां दूसरी नई मूर्ति लगवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी नई मूर्ति लग गई। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन उस मूर्ति को खंडित करने वाले लोग अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो भी आपकी खैर नहीं, इस बात को भी समझ लीजिएगा। मूर्ति लगा देना ये आपका अच्छा काम है, लेकिन अपराधियों को चिन्हित कर उनको गिरफ्तारी न करना अपराधियों को बचाने का पाप होगा। इसलिए भी मेरी चेतावनी है, इन दोनों मामलों को गंभीरता से आपको लेना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।